हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है उससे भारतीय जनता पार्टी की लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार हरियाणा की ओर देख रहा है और अब एक्टिव हो गया है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। हम आपको बता दें कि हरियाणा में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है। इसके पहले बात करें तो वर्ष 2014 में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस दौरान हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन हरियाणा की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उसकी सरकार की कार्यशैली से नाराज ही दिखाई दे रही थी। इसी वजह से जब 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई और इसके बाद जेजेपी के समर्थन से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन इन दिनों हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव है, कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ एग्रेसिव मोड में है, उससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित भी है और एक्टिव भी हुई है। इसके पीछे की हम कुछ वजहों को आपको बता दे रहे हैं। पिछले दिनों जो देश भर में किसानों का गुस्सा केंद्र की नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आ खड़ा हुआ था, तो उस दौर में पंजाब और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकारों के खिलाफ किसानों का आक्रोश चरम सीमा पर देखने को मिला था। पंजाब के किसानों की बात करें, हरियाणा के किसानों की बात करें, स्थिति यह थी कि यह लोग अपने गांवों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना तक निषिद्ध कर चुके थे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पहले से ही एक बड़ी मुसीबत से जूझ रही है। आज भी हरियाणा की जो स्थिति है, हरियाणा के किसान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। इसके बाद जिस तरीके से हरियाणा के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस नेतृत्व ने फ्री हैंड बैटिंग दे दी है, उसके बाद जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरी हरियाणा कांग्रेस एक्टिव होकर सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत को बढ़ाकर रख दिया है। अभी एक दिन पहले कल ही 8 पूर्व विधायकों ने अलग अलग पार्टियों से अपनी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये वैसे नेता हैं जिनका ना सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि इलाके और जाति में भी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। इनमें ब्राह्मण विधायक भी हैं, इनमें दलित पूर्व विधायक भी हैं और इनमें जाट समाज से भी आने वाले पूर्व विधायक हैं, तो इनमें पंजाबी समाज से भी आने वाले पूर्व विधायक शामिल हैं। और इन 8 पूर्व विधायकों की कांग्रेस में एंट्री ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया। अब एक तीसरी बात आपको बता दें कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से थे। अब हम आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज लगातार हरियाणा में बीजेपी की राज्य सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रहा है और राज्य की बीजेपी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बता रहा है। और हम आपको बता दें कि ये कोई विरोधी नहीं कर रहा, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के रोहतक सीट से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यह आरोप लगा दिया है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार को ब्राह्मणों की कोई जरूरत नहीं। अभी पहरावर जो रोहतक में ही एक जगह है, वहां पर ब्राह्मण समाज फरसा और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया और उसने खट्टर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। तो 3 मोर्चों पर लगातार हरियाणा की बीजेपी सरकार जूझ रही है। एक तो ब्राह्मणों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी, दूसरा विपक्षी कांग्रेस का एक्टिव होना। हालांकि भाजपा के लिए राहत की खबर यह है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई है और आम आदमी पार्टी की लगातार कोशिश है कि कांग्रेस को कमजोर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के इस फैसले से तो खुश है, इन कदमों से तो खुश नजर आ रही है, उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन बाकी जो 3 मुद्दे हैं वो बीजेपी पर यहां भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड बैटिंग इस राज्य में दे दी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस राज्य के बड़े जनाधार वाले क्षत्रप माने जाते हैं, वैसे में बीजेपी की राह इस राज्य में मुश्किल हो गई है। हम आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और इन पर अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जो आने वाले चुनाव में किसानों की नाराजगी, ब्राह्मणों की नाराजगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक्टिव मोड
वोट की वजह से यह परिणाम जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में दोहराना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर करना और फॉरवर्ड करना ना भूलेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।